So I think I'll try to just touch everything. इनका ये कहना कि जी टारगेट जो 2013 में और 17 के दरमियान या 18 के दरमियान अचीव नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप उसको होलिस्टिकली किसी भी एंगल से देखेंगे तो अभी जो बात हुई थी, मैं तो 2013 के इसीलिए मैंने कहा कि लेट्स हैव ऑल द कंपैरिजन हियर कि 2013 में कहा था, 2018 में क्या था, 13 को भी ऐड कर लेते हैं, बजाय सिर्फ 18 और 22 को और आज का ऐड करें, एक और साल ऐड कर लेते हैं कि 2013 में क्या था, 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और फिर अभी क्या है. लेट्स हैव फोर अगले हफ्ते तो इस पे ये सारी बहस हो सकती है. उसका नटशेल ये है कि ये बात 2013 में कहा ना, बहुत उस वक्त सारी दूध और शहद की नदियां थी, ऐसी नहीं थी. पाकिस्तान was declared macroeconomic unstable country. पाकिस्तान was predicted to default within 6 to 7 months. उठाएं सारा रिकॉर्ड, ये सारा अवेलेबल है गूगल के ऊपर. तो वो तो उस वक्त तो इलेक्शन कहते हैं जो भी जीत के आएगा दिस कंट्री विल हैव टू डिफॉल्ट इन 6 to 7 months. $6 बिलियन स्टेट बैंक में रिजर्व थे, 4.6 बिलियन अगले 6 से 7 महीने में पे करने थे और एक भी डॉलर नया नहीं आ रहा था कि वो प्रोग्राम लैंडिंग ही नहीं थी. तो बात ये है कि आप कम से कम फैक्ट्स के ऊपर तो बात करें ना जी. उसके अलावा इन्होंने फरमाया कि जी वो 6 GDP 6, मैंने तो कहा कि एक हम पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड बाय एविडेंस 2013, 2018, 2022 और आज ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है. जहां तक इनका है कि जी वो 53 कौन सी, मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी है जो डिक्रीज थी वो ईसीसी ने प्रूव की, जो जिसमें डिक्रीज थी. जो इंक्रीज है उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी इसमें आप रूम पैदा करें. इसमें मैं ड्रग्स के हवाले से जवाब दे रहा हूं. तो ईसीसी ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये नहीं है कि 53 की इंक्रीज इजाज़त दे दी और 52 की, ऐसी कोई बात नहीं है. वो सारी की सारी टोटल 119 की समरी पेंडिंग है. और उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री को, हमने 24 को एक मीटिंग करवाई ताकि वो आपस में बैठ के वो कहते थे हमें भी सुने. और हमने कहा जी ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है, सुने और उनकी भी वैल्यू एडिशन जो भी उनका है उनके मशवरे लें. तो ये उन्होंने वादा किया था कि ये इस हफ्ते के एंड तक अपना काम करके दोबारा ईसीसी में आएंगे. जो ही आएंगे उसका हम अपना जो जवाब है वो इंशाल्लाह दे देंगे. मेरे भाई ने बात की कि जी 2018 में मैं एब्सकॉन्डर था और एसेट बियॉन्ड. लेट मी टुडे शेयर विद दिस हाउस जो गॉड फादर्स आपको लाए थे. मैं पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करने के सजा में मेरे ऊपर एक फेक केस बनाया गया कि जी मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी फ्रॉम 2018 फ्रॉम 2001 टू 2020. ये 1991 टू 2001. प्लीज तशरीफ रखें. उनको अब दरमियान में आप बात ना करें, मेरी गुजारिश है. फिर आप जरका साहबा दरमियान में बात ना करें, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है. हाउस का माहौल खराब ना करें. डॉक्टर जरका तशरीफ रखें जी. अब मैं अर्ज कर रहा था कि भाई आप तो मेरे साथी थे, आपको ये कहना चाहिए था इतना बड़ा बक्सा मैंने 20 साल नहीं 34 साल की रिटर्न भेजी. प्लीज तशरीफ रखें. लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े, क्या मतलब है जी दिस इज नॉट प्लीज जी. तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि वो आप तशरीफ रखें प्लीज. इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने, आप बात इस तरह ना करें. डॉक्टर का साहब अपनी टर्म पे बात करें प्लीज. डॉक्टर साहब अपनी टर्म पे बात करें. कि किधर जा रही हैं डॉक्टर साहब, आप अपने तरफ से. डॉक्टर साहब अपने को समझाएं प्लीज. 2013 ये बहुत गलत बात है. डॉक्टर जरका प्लीज, डॉक्टर जरका प्लीज अपनी नंबर प्लीज. 2013 आप इधर आ जाए प्लीज, अपने चले. थैंक यू जी. मेरा ख्याल है जनाब डॉक्टर जरका साहब प्लीज आपने लाइन क्रॉस नहीं करें प्लीज, अपने ड्रेसेस पे चलें. मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर रहा हूं कि मैंने 2013 की बात की है. मैंने 2013. डॉक्टर जरका अपनी निशिस पे चली जाए प्लीज. अपनी निशिस पे चली जाए प्लीज. अपनी निशिस पे चली जाए, बाद में बात करें जी. ये कैसी बात है डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं चलता है हाउस. प्लीज डॉक्टर साहब अपने मेंबरान को समझाएं प्लीज. अपने निशिस पे चलें. अगर मेरी बहन ने मुझे सही नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूं. मैं 20 ये बैर अहमद खान तंगीर तशरीफ रखें. डॉक्टर साहिबा आप अपनी निशिस पे चलें प्लीज. मेरी गुजारिश है अपनी निशिस पे चलें.
अपनी निश्चित पे चले, अपने टर्म पे बात करें प्लीज। मैंने 20-13 का बताया, 20-13 का जी 20-13 का बताया, मेरी बहन ने सुना ही नहीं। आप चलें जी इधर। 13 का बताया। जी जी मैंने 20-13 का बताया। प्लीज तंगी साहब, अब आप तो तंग ना करें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बस ठीक है जी, बात हो गई जी। ये नई ट्रेडिशन है। हमेशा होता था कि हम एक दूसरे को टॉलरेंस के साथ सुनते थे, बात करते थे। मैं जवाब दे रहा हूं। सेनेटर जरका साहिबा, आप चेयर की बात सुने और तशरीफ रखें प्लीज, अपने टर्न पे बात करें प्लीज, मेरी गुजारिश। डॉक्टर जरका प्लीज, मेरी लास्ट, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखेंगे तो मैं इस तरह तो नहीं है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। जी जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी सर, मैं जी कर रहा था, तशरीफ रखें, मेरी बहन ने तशरीफ रखें सर मेरी प्लीज। बहन ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने 20-13 का कोट किया है, 20-13। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, हम और क्या कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर साहब सुन लें, ट्रांसक्रिप्ट चेक कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर ले। मैं 20-13 की बात की है कि उस वक्त ये बात हो रही थी, वो लिखा हुआ है अखबारों में और इंटरनेशनली। बहरहाल अभी देयर इज इंशाल्लाह नो क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट। मैं कह चुका हूं, पाकिस्तान विल मैनेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विल मेक एवरी पेमेंट ऑन टाइम। और IMF और नो IMF, हमें अपने मुल्क को चलाना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जॉइंटली चलाना है। आप इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी को मेहरबानी करके सियासत ना करें। थैंक यू। डॉक्टर हमायूं मोमन साहब, वो अगर लिख के मुझे दे दें ताकि हम मिनिस्ट्री से फिर जवाब ले लेते हैं, जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ये ECC ने 2 आते हैं 52 नंबर पे, एक जो मुख्तलिफ ड्रग्स जाती हैं, और फिर 53 एक और था। उन्होंने 53 वाला जो बाद में होना था उसको अप्रूव कर दिया। जो 52 में जो न्यू मॉलिक्यूल्स और सारी चीजें थे उनको इन्होंने अप्रूव नहीं किया, और वो उसमें इन्होंने इस पे मिनिस्ट्री से जवाब ले लें सेक्रेटरी साहब, और ले लेते हैं सर। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। सर हु इज शी टू डिक्टेट द हाउस? पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुझे अम्बली बताएं, मेरी गुजारिश इनसे सुने प्लीज, मेरी गुजारिश सुने सर। डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाते हैं, मैं एहतराम में आपके अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े, आप बात कर लें। तशरीफ रखें जी प्लीज, तशरीफ रखें लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, तशरीफ रखें लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब डिक्टेट ना करें ना, आप तशरीफ रखें। ये क्या है डॉक्टर साहब? सर जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करें सर, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज सर तशरीफ रखें। बैरामन तंगी साहब आप भी तशरीफ रखें जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब प्लीज जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज जी। चेयरमैन साहब जब तशरीफ रखें प्लीज। बैरामन तंगी साहब मेरी गुजारिश सुने, आप तो तशरीफ रखें प्लीज जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। चेयरमैन साहब डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द पोजीशन करें, यही तो अर्ज है आपसे कि आप बात नहीं सुनती हैं, प्लीज तशरीफ रखें। गुजारिश कर रहा हूं आपसे, तशरीफ रखें जी। चेयरमैन साहब पहली बात तो यह है कि इस हाउस के सारे जो सेनेटर्स हैं वो ऑनरेबल हैं, बिल्कुल, और इसलिए ये कहना कि आपको सर नहीं है, मुझे आपको नहीं है। सर जुडिशरी में हम कहते हैं कि वन अमंग ऑल इक्वल, तो सर इस हाउस में भी सर बात है। डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुन लें सर, पहले मेरी सुन लें डॉक्टर साहब, आप भी मेरी सुन लें। क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन और जवाब आपके मोमन साहब का दिया जा रहा है। लीडर ऑफ द हाउस खड़े, उनका टर्न जब आएगा मैं दे दूंगा, जब टर्न नहीं आएगा मैं नहीं दे सकता। आपने कहा सर, आपने कहा कि क्वेश्चन चल रहा था, आपने कहा क्वेश्चन चल रहा था और क्वेश्चन का जवाब। सर क्वेश्चन के जवाब नहीं, यहाँ पर पूरी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी जा रही है और आप ये राइट भी नहीं देते कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड करे। डॉक्टर साहब मेरी बात अर्ज सुने, डॉक्टर साहब मेरी एक अर्ज सुने। जो बात वहां से कह दी जाए हम यहाँ चुप करके सुनते रहें, चाहे वो कितनी गलत हमारे नजदीक क्यों ना हो। एक सवाल ये हुआ कि यहाँ से सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई। सर बड़ी स्टेटमेंट सर, अब यहाँ पर आप जी मैं के बैरामन तंगी खामोश रहे हैं जी, यहाँ बोलते नहीं है सर जी। सर एक स्टेटमेंट यहाँ पर आई, यहाँ स्टेटमेंट अभी एक सांस में 2 स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट आई कि दिस कंट्री हैज टू डिफॉल्ट। उन्होंने कहा जी 2000। सर हमारे कान पक गए हैं, सर हमारे कान पक गए डिफॉल्ट करते करते, और ये तुले हुए हैं इस कंट्री को डिफॉल्ट कराने के लिए।
یہ تلے ہوئے ہیں اس پہ بھی ہم وضاحت نہ مانگے. دوسرا ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ دی آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. سر یہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا کر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی ایک دن نہیں سسٹین کر سکتے. ایک دن وہ کرتے ہیں, جھاڑ پڑتی ہے, دوسرے دن جھاڑ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. سر آئی ایم ایف کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایکسکیوز کیا دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کا ایکسکیوز ہوا, او جی آپ نے وہ لا پاس کیا تھا. آج آپ دیکھیں گے یہ کس طرح لا پاس کریں گے, یہاں پر یہ کس طرح لا پاس کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کا لا اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو چینج کرتے ہیں؟ کیا امر مانے ہیں آپ کے پاس, بروٹل میجورٹی آپ کے پاس. سر کوشچن آر میں پھر اگر کوشچن ہے تو اس کا آنسر ہوگا, اور اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے تو پھر اس کا جواب آئے گا ان بینچوں سے. یہ ہاؤس اس طرح تھینک یو سر, میری بھی عرض سن, اب میری بھی سن لیں گے سر, میری بھی سن لیں گے, اب میری بھی سن لیں گے سر. سینیٹر ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. جب چیئر بات کریں سن تو لیں کم از کم. پلیز بہرحمان صاحب پلیز. ڈاکٹر ہمایوں مومن نے جتنے سوال کیے منسٹر صاحب نے ان کا رسپانس کیا. سر آپ پہلے سن لیں ان کی, اگر چاہے میں وربیٹم بھیج دوں گا. تھینک یو ویری مچ جی. Question hour is over. Order number 2.